जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय मां। आज कार्तिक के महीने का 27वां अध्याय। तो विष्णुदास ब्राह्मण और राजा चोल का प्रसंग चल रहा था। कल राजा चोल और विष्णु भगवान में अड़ लगी हुई थी कि देखो कौन भगवान को पहले पाता है, किसकी पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, तुलसी दल से और धन दौलत से। एक दिन विष्णुदास ब्राह्मण भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था। वो भोजन करके आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में मगन हो गया और उसका भोजन चुरा करके कोई भाग गया। लेकिन सायंकाल की फिर आराधना नियम हो सके, व्रत भंग ना हो, इसीलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार ही नहीं किया। छोड़ो, नहीं करना। तो नारद जी ने कहा कि राजन इस प्रकार लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वो हैरान होकर के सोचने लगा, ये तो बड़ी विचित्र घटना है। न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा करके ले जाता है। हरा साग बनाया होगा तो ही में तो चल जाता करोगे। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं। अगर मैं भोजन बना करके खा लेता हूं तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी। इसीलिए मुझे भोजन बना करके तुरंत खाना भी नहीं चाहिए और बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए हैं, चलो आज का एक दिन और सही भाई देख लेते हैं। आज तो रखवाली करूंगा, आज तो टकटकी लगा करके देखूंगा कि कौन भोजन लेकर जा रहा है। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा, देखूंगा हर रोज के रोज इसी कौन लेकर चुरा के भाग रहा है। ऐसा सोच करके विष्णुदास ब्राह्मण भोजन के पास ही छिप करके बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। शरीर पर केवल चमड़ी दिखाई देती थी, मांस तो था ही नहीं। जब वो चंडाल भोजन चुरा करके चल दिया, विष्णुदास ने उसे पुकारा, ओ भाई, रूखा भोजन लेकर के क्या करोगे? घी भी लेते जाओ साथ में। ऐसा कह करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा और विष्णुदास को अपनी ओर आते देख करके वो चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। तो वो ब्राह्मण से डर गया। भगवान भी डर जाते हैं ब्राह्मण से, लेकिन निर्बलता के कारण, कमजोरी होने के कारण
दौड़ भी तो नहीं सकता था, इसलिए वो जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। अरे राम, चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास ब्राह्मण लपक कर उसके पास पहुंचा, अपने वस्त्र से उसके मुंह के ऊपर हवा करने लगा और इसके बाद उसने जो देखा वो देख करके आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप भगवान, अर्शी के समान के रूप वाले, छाती में कौस्तुभ बाणा से शोभित साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं सामने। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से, बड़े सात्विक वृत्ति से मुक्त होकर के वो श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम करने लगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। वहीं पर सब इंद्रादि देवता भी आकर के उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर के गीत गान करने लगी। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो प्रभु हमको बितारो, हमको बितारो प्रभु हमको बितारो। सारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको बितारो। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए बड़ा उतावला हुआ, क्यों ही संपूर्ण देवता, जितने भी देवता थे, गंधर्व थे, अप्सराएं आ गए। बस फिर क्या था, नृत्य संगीत होने लगा, सब भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया, दिव्य विमान में बैठा करके उसे वैकुंठ लोक को ले गए। विमान में, दिव्य विमान में उस ब्राह्मण को विष्णु भगवान के साथ जाते हुए राजा चोल ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल ऋषि को, जो मैंने यज्ञ आदि कहा कि जो मैंने यज्ञ आदि कराए वो सब व्यर्थ है, मैंने कितनी दान दक्षिणा दी, मैंने ब्राह्मणों को दी, वो दक्षिणा सारी असफल हो गई, मुझे तो भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। और वो विष्णुदास ब्राह्मण, वो तो
कुछ भी नहीं चढ़ाता था, तुलसी के पत्ते और एक दो फूल और वो चढ़ाता था, उसके पास कुछ था ही नहीं। वो भगवान के पास चला गया। ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, धन दौलत उसके पास नहीं था। कहते भी हैं भगवान धन दौलत से प्रसन्न नहीं होते, गरीब से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। गरीब के मन में बहुत आर्त भाव हो, उसके प्रभाव से भगवान विष्णु ने आकर के उसको दर्शन दिए। इसीलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भाणजे को राजगद्दी पर अधिकारी बना दिया और खुद आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लग गए। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भगवान विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वो अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर के विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया। कहा, मैं तेरी त्याग से और तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझे धन दौलत की इच्छा नहीं है। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में बैठा करके अपने साथ बैकुंठ लोक को ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले उस ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोर को सुशील, दोनों को ही अपना द्वारपाल बना लिया। यहां बैठ करके आप भक्ति कीजिए। नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा।